मसीह यस्सु के कादर और बुजुर्ग नाम में तमाम सुनने वाले अजीज़ों को पास्टर पीटर शहजाद की तरफ से सलाम। खुदा में उम्मीद करता हूँ आप सलामती के साथ होंगे। मेरे अजीज़ों, आज हम आस्तर की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं और उसकी 6ठी आयत पर गौर करेंगे। जब हमान ने देखा कि मर्दगी ना झुकता है ना मेरी ताज़ीम करता है तो हमान गुस्से से भर गया, लेकिन फ़क्त मर्दगी ही पर हाथ चलाना अपनी शान से नीचा समझा। उन्होंने उसे मर्दगी की कौम बता दी थी, इसलिए हमान ने चाहा कि मर्दगी की कौम यानी सब यहूदियों को जो अक्सुरस की पूरी ममलकियत में रहते थे हलाक करे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज इस हवाले में हम हमान के बारे में सीखेंगे। ये वो शख्सियत है जिसे अक्सुरस बादशाह ने दूसरे दर्जे का पूरी अपनी सल्तनत में हाकिम बनाया, और जब वो हाकिम बना तो उसकी ज़िंदगी में जो बड़ी कमज़ोरियां थी, कायद होने के साथ साथ उस कमज़ोरियों के बायस, उन बातों के बायस वो उसका घराना किस तरह से हलाक होने वाला ठहरा। वो शख्स सबसे ज़्यादा खुद पसंद था, दूसरों को अपने इख्तियार के नीचे रखना या उनको अपने नीचे दबाव में रखना उसे पसंद था, और नहायत ही बददिमाग कायद था, और बादशाह के अलावा किसी और की बर्तरी वो पसंद नहीं करता था, और ना ही किसी को अपने बराबर देखने को तैयार था। जब हम इस हवाले में देखते तो मर्दगी को, उसकी बददिमागी के बारे में हम सीखते हैं। जब मर्दगी नहीं झुक रहा, जब उसकी ताज़ीम नहीं करता, और फिर वो नस्ली तासुब से भरा हुआ शख्स हमें नज़र आता है। और फिर क्योंकि वो अरसा दराज से अमालिकियों के दरमियान रहने वाला शख्स है, और फिर वो यहूदियों यानी ईमानदारों के ख़िलाफ़ उसकी ज़िंदगी में कितना जहर भरा हुआ है, हम उसकी ज़िंदगी के वसीले से देख सकते हैं। अक्सुरस बादशाह के हुकूमत में जब उसे इख्तियार मिला तो बेशक हमें खुदा का कलाम इस सच्चाई को बयान करता है कि पहले ही खुदा ने अपनी कौम को बचाने के लिए आस्तर को तैयार कर चुका था, किस तरह वो महल में जा चुकी थी। मेरे अज़ीज़ों, इस शख्स की कहानी में बहुत सी बातें हैं, पर इस नए साल में 3 से 4 बड़ी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खुदा जब हमें बरकत देता है इख्तियार की, तो क्या हम खुद पसंद तो नहीं हो जाते? खुदा जो हमें कायद की सलाहियत देता है तो हम ये तो नहीं सोचते कि लोग हमारे नीचे दबे रहें और हम उन पर हुक्मरानी करें। खुदा जब हमें किसी बड़े ओहदे पर पहुंचा देता है और इक़्तिदार पर खड़ा कर देता है तो हम अपने ओहदे के बराबर किसी और को देखना पसंद नहीं करते। कहीं हमारी ज़िंदगी में हमान जैसी ये आदत तो नहीं। और फिर इसके अलावा कि हम दूसरों को अपने ताबे रखना और दूसरों को नीचा दिखाना, कहीं ये कमज़ोरियां तो हम में नहीं। याद रखें कि हमान के अंदर जब ये कमज़ोरियों को हम देखते हैं तो वो कितना ज़्यादा उसके अंदर जहर है, और वो एक ईमानदारों को और उसकी पूरी कौम को हलाक करने के दर पर है। याद रखें, नए साल में हमें अपने आप का मुआजना करने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो खुदा की बरक़ात है, जो हमारे पास जो खुदा ने कायदाना सलाहियतें बख्शी हैं, जो खुदा ने हमें दर्जा दिया है, क्या हम उसे हमान की तरह कहीं गलत तो नहीं इस्तेमाल कर रहे? बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद में रहते हुए मसीह होने के नाते से हमारी ज़िंदगी में ये बातें अगर ना हों जैसी हमान में थी तो कभी ज़िंदगी में ज़वाल नहीं आएगा। पर अगर हमारी ज़िंदगी में ये बातें हैं कि हम खुद पसंद हैं, हम सिर्फ अपनी ही तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं,
ہم بددماغ ہو جاتے ہیں، واہ ہے، مغرور رہتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانا پسند کرتے ہیں، اقتدار کا رعب جماتے ہیں، تو پھر بڑی خطرناک حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں آپ سبوں کے لیے دعا کرنے کو ہوں، اپنے ان عزیزوں کے لیے جو میری آواز کو سن رہے ہیں، اپنی ان بہنوں بیٹیوں کے لیے جو بھانج ہیں، خدا انہیں اولاد جیسی نعمت بخشے، ان سب عزیزوں کے لیے جو بے روزگار ہیں، 2023 ان کے لیے برکت کا، روزگار کا سال ٹھہرے اور ترقی کرے۔ وہ گھرانے جو اپنے بچوں کے لیے زمین خریدنے کے، خدا ان کی مدد اور رہنمائی کرے تاکہ وہ کرائے کے گھروں سے اپنے گھروں میں جانے والے ٹھہریں۔ ان بیماروں کے لیے جو ٹی بی کے مرض میں ہیں، جو کینسر کے مرض میں ہیں، جو جوڑوں کے درد کے مرض میں ہیں، جو شوگر کے مرض میں ہے، جو معدے کی پرابلم میں ہے، جو ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہے، خداوند اپنی شفا اور سلامتی بخشے۔ آئے ہم خدمت گزار ان سارے بھائیوں عزیزوں کے لیے دعا کریں جو ایلڈر، ڈیکن، مبشر، پاسبان، چرواہے، استاد ہیں، خداوند انہیں کثرت کے ساتھ استعمال کریں۔ اے عظیم اور مہربان باپ، میں شکر گزاری کرتا ہوں تیرے رحم اور تیرے فضل کے لیے کہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے تاکہ ہم ان کمزوریوں سے چھوٹ کر تیری کاملیت کی طرف بڑھنے والے سہریں۔ اور تو نے جو ہمیں یہ سال دیا، تیری برکت میں ہم اس سال کو رسیو کر دیں۔ اے خداوند ان ساری درخواستوں کو، مناجاتوں کو جو تیرے حضور میں ہے، اس ایمان کے ساتھ شکر گزاری کرتا کہ تو اپنے لوگوں کی دعا اور منت کو سنتا ہے اور اپنے فضل کو اور اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔